नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आगामी 29 दिसंबर को टोंक के नगरकोट में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर। और समरावता कांड में पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी दोषी थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर, क्योंकि अब तक कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। करीबन 1 महीना से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जो अधिकारी पहले जिला प्रशासन में और पुलिस में पोस्टेड थे वो अधिकारी अभी भी तैनात हैं। इसलिए नरेश मीणा के समर्थकों को ऐसा लगता है कि नरेश मीणा को तो उसकी पाप की सज़ा मिल गई है, जेल में बंद है, एक महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन जो इस पूरे मामले में और भी जो दोषी थे, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए गुस्सा छाया हुआ है और इसी वजह से प्रहलाद गुंजल और मुकेश मीणा जो टोंक जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं और भी अनेकों जो नेता हैं जिनका अच्छा जनाधार है, उनकी ओर से एक सामूहिक रूप से 29 दिसंबर को महापंचायत का बाकायदा आयोजन किया जा रहा है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को केले चावल बांटे जा रहे हैं, लोगों को महापंचायत में आने का न्योता दिया जा रहा है, जिस तरह से शादी में दिया जाता है। और आप सबने भी देखा होगा कि पिछले दिनों जो कई शादियाँ हुई, उन शादियों में बाकायदा नरेश मीणा का फ़ोटो लगाकर नरेश मीणा के प्रति हमदर्दी भी लोगों ने दिखाई। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लोग अपने घर में जो कोई शादी होती है उस कार्यक्रम में कार्ड में जब नरेश मीणा का फ़ोटो छाप कर उसके प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नरेश मीणा के प्रति लोगों में हमदर्दी का जो लहर चल रही है वो पहले की तुलना में लगातार बढ़ रही है। और इसीलिए कहा जा सकता है कि 29 दिसंबर को जो महापंचायत होगी उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं और करीबन 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। उसमें राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। मीणा समाज के, गुर्जर समाज के लोग ही नहीं बल्कि हर जाति और बिरादरी के लोगों का इस महापंचायत में आने की प्रबल संभावना है। और मध्य प्रदेश से भी बाप पार्टी के जो विधायक है, आप सबने देखा होगा कि नरेश मीणा जब जेल में बंद थे तो उसके समर्थन में बाप पार्टी के विधायकों ने भी वहां पर आकर धरना दिया था। तो हो सकता है बाप पार्टी के जो विधायक हैं वो भी बड़ी संख्या में अपने समर्थकों को इस महापंचायत में ला सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब 29 दिसंबर को जो महापंचायत होगी उसके बाद में जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम टोंक हाईवे भी जाम हो सकता है, रेल रोको जैसे आंदोलन भी हो सकते हैं, टोंक जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव भी किया जा सकता है, ये तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा सकते हैं प्रशासन पर, पुलिस पर और राजस्थान सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए। अब 29 दिसंबर को क्या हालात पैदा होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक अप्रत्यक्ष रूप से नरेश मीणा का समर्थन कर रहे हैं और समरावता कांड में जिला प्रशासन और पुलिस के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का भी कहीं ना कहीं नरेश मीणा को सपोर्ट जरूर मिल रहा है। हालांकि देवली उनियारा से निर्दलीय फार्म भरने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी केसी मीणा को देवली उनियारा से हार जरूर मिल गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इसके बावजूद भी समरावता कांड में अप्रत्यक्ष रूप से नरेश मीणा को समर्थन जरूर दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी शायद दो फाड़ नजर आ रही है, लेकिन एक बड़ा धड़ा ऐसा है कद्दावर नेताओं का जो नरेश मीणा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही है, जिस तरह से उनके भाषण सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स में चल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नरेश मीणा ना तो खुद कांग्रेस पार्टी को भूले हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को भूली है। और इस मामले में अब एक और कद्दावर नेता, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष 92-93 में अपना जलवा दिखा चुके प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अप्रत्यक्ष रूप से नरेश मीणा का समर्थन किया है। मैं कह सकता हूं वे प्रत्यक्ष रूप से भी नरेश मीणा का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देवली उनियारा में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद में कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में कोई कमी रह गई थी, उस पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने सवाल खड़े किए थे और कहा था कि नरेश मीणा एक संघर्षशील नेता है, टिकट उसे देना चाहिए था, अगर उसे टिकट मिलता तो वो चुनाव जीतते। और अभी भी जिस तरह से समरावता कांड को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नरेश मीणा के प्रति उनकी हमदर्दी जरूर दिख रही है। और उनके जो बड़े भाई हैं करण सिंह, वो तो चुनाव प्रचार में बाकायदा नरेश मीणा के चुनाव प्रचार में गए थे और उनका खुलकर समर्थन भी किया था। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास भी एक जनाधार वाले नेता है और आप सब जानते हैं कि वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्र हैं, और जिस तरह से उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में रहते हुए छात्र राजनीति की थी, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे न केवल जयपुर यूनिवर्सिटी में बल्कि पूरे राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी थे उस समय उनके नाम की तूती बोलती थी। और राजस्थान की में खासतौर से जयपुर की सड़कों पर उन्होंने जिस तरह का आंदोलन किया, उस आंदोलनों को आज भी प्रताप सिंह के आंदोलनों को
जयपुर की जनता याद करती है। यानी वो भी एक तरीके से जुझारू और संघर्षशील नेता रहे हैं। नरेश मीणा भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के से छात्र संघ से निकले हुए ही एक तरीके से वो नेता हैं। तो जितने भी राजस्थान विश्वविद्यालय या छात्र राजनीति से निकले जितने भी जो अभी राजनेता हैं, चाहे वो जितने भी कांग्रेस पार्टी में जितने भी नेता हैं, उन सब जो छात्र राजनीति से निकलकर कांग्रेस पार्टी में आए हैं, वो कहीं ना कहीं नरेश मीणा के बिल्कुल साथ दिख रहे हैं। और आप सबने देखा होगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास 1992-93 में जब निर्दलीय तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बने थे, उसके कई सालों के बाद में यानी 15-16 साल तक वो बिल्कुल सक्रिय रहे, राजस्थान की जयपुर की सड़कों पर संघर्ष करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। और जब वो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे, उस समय भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। लेकिन भैरव सिंह शेखावत ये चाहते ही नहीं थे कि वो छात्र संघ का चुनाव लड़े, लेकिन इसके बावजूद प्रताप सिंह ने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, क्योंकि भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे। और बाद में जब भैरव सिंह शेखावत दिल्ली चले गए, उसके बाद में वसुंधरा राजे के वो काफ़ी करीबी हो गए थे। 2003 में उनके टिकट की दावेदारी, उनकी पैरवी के लिए वसुंधरा राजे थी, वो दिल्ली में एक तरीके से उन्होंने ज़बरदस्त प्रेशर डाला था प्रताप सिंह के प्रति हमदर्दी जताने के लिए, उन्हें टिकट देने के लिए, लेकिन टिकट नहीं मिला था। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस पार्टी ने 2004 में उन्हें जयपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। और इसके बाद 2008 में वो जब पहली बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े तो वो विधायक बने। 2013 में चुनाव हार गए, 2018 में फिर से विधायक बने और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। यानी एक कद्दावर नाज़ नेता है। अब उनका जिस तरह से नरेश मीणा को समर्थन मिला है, उससे जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा के बिल्कुल साथ में है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ अब से पहले भी, चाहे वो ओम प्रकाश शुक्ला हो, इंदिरा मीणा हो और दानिश अबरार हो और भी प्रहलाद गुंजल, तो एक तरीके से राम की तरह माने जाते हैं नरेश मीणा के। वो तो उन्होंने तो पूरा आंदोलन अपने हाथ में लिया हुआ है। कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़ा धड़ा जिनके अच्छे जनाधार है जिन नेताओं के, वो नरेश मीणा के प्रति उनकी हमदर्दी है और नरेश मीणा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके साथ में नरेश मीणा की नहीं बन पाई, या फिर प्रहलाद गुंजन से जिन नेताओं की नहीं बनती है, वो ये कभी भी नहीं चाहते कि नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में रहे। वो तो यही चाहते हैं कि वो जेल में ही सड़ता रहे या जेल में ही बंद रहे। और अब कहने वाले ये भी कहते हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर चल रही है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी के खिलाफ जिस तरह से कोटा लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल का नरेश मीणा ने समर्थन किया था, उस समय उन्होंने जिस तरह से ओम बिरला पर और उनकी बेटी पर कई तरह के आरोप लगाए थे, तो ओम बिरला भी कहीं ना कहीं नरेश मीणा से नाराज़ जरूर है। तो कहा जा रहा है कि ओम बिरला का भी कहीं ना कहीं प्रेशर है, लेकिन वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ने जो राधा मोहन अग्रवाल ने जिस तरह का पिछले दिनों एक तरीके से जो बयान उन्होंने दिए थे, उन बयानों से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन और पुलिस के जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास कर रही है। ये आरोप नरेश मीणा के समर्थक लगा रहे हैं। कुल मिलाकर जो कांग्रेस पार्टी का सचिन पायलट के काफ़ी करीबी रहे हैं नरेश मीणा, अभी भी वो सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते हैं। सचिन पायलट न्यायिक जांच की मांग कर चुके हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो आंदोलन है नरेश मीणा की रिहाई का, अगर सरकार इस पर ठीक तरह से पूरी तरह से विश्वास में नहीं लेती है नरेश मीणा के समर्थकों को, तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी का सामना भजनलाल सरकार को सामना करना पड़ सकता है। और जिस तरह से अथाह जन समर्थन नरेश मीणा को मिला हुआ है, उससे कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार या भाजपा की जो एक तरीके से जो छवि है, चाहे जो हर जाति और बिरादरी में, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। क्योंकि न्यायिक जांच की मांग किरोड़ीलाल मीणा ने भी पहले की थी, लेकिन न्यायिक जांच की घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है और न ही नरेश मीणा की रिहाई की गई है। तो इन तमाम स्थितियों को देखते हुए ही अब सड़कों पर उतरने का जिस तरह से नरेश मीणा के समर्थकों ने निर्णय लिया है, वो टोंक जिला प्रशासन के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। टोंक जिला प्रशासन के लिए ही नहीं, बल्कि राजस्थान भर में आंदोलन छेड़ने की जो दावे किए जा रहे हैं, जो बातें किए जा रहे हैं, उससे राजस्थान की पब्लिक को भी उसी तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जब दिवंगत कर्नल बैसला ने यहाँ पर गुर्जर आरक्षण के लिए आंदोलन किया था। यानी स्थितियाँ काफ़ी पेचीदा हो सकती है। भले ही टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा ये दावा करती हूँ कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और एरिया वाइज मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे, पुलिस तैनात की जाएगी और हर स्थिति से निपटने
की तैयारी की जाएगी। लेकिन आप सबको पता है कि जब 1 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो महापंचायत टोंक जिला प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकती है, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए और भजन लाल सरकार के लिए भी। नमस्कार दोस्तों।